वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तहीन और कर्महीन होने के बावजूद भी आपके कथा का रसास्वादन भक्तजनों में और खुद अपने आप में अर्पित करने का, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री राम। आज का प्रसंग है मारीच का जन्म और ताड़का परिचय। तो इस कथा में आगे बढ़ने से पहले हम अपने भक्तजनों से एक छोटा सा सलाह शेयर करना चाहूँगा कि आज का जो समय है ये इलेक्ट्रॉनिक का समय है और इस समय में घर बैठे हम पूरी दुनिया का सैर कर लेते हैं और इसमें दो मत नहीं है कि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे इसमें ज़्यादा तेज हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक समय था जब पिता अपने पुत्र को ज्ञान देता था, फिर वो पुत्र अपने पुत्र को ज्ञान देता था, वो पुत्र फिर अपने पुत्र को ज्ञान देता था। इस तरह से सिलसिला चलते जाती थी। आज उल्टा हो गया। आज एक पुत्र से एक पिता को सीख लेने की आवश्यकता हो गई है। उसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक्स, समय का बदलाव। कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान गीता में कहा है कि परिवर्तन में ही विकास है। जब परिवर्तन में विकास है तो एक पिता कितने परिवर्तन को सीख सकता है, झेल सकता है, सह सकता है, उससे ज्ञान अर्जित कर सकता है। ये संभव नहीं है। इसके लिए न्यू जनरेशन का ही होना संभव है। यही कारण है कि आज के नए जनरेशन जो है हमारे, वो हमसे अधिक तेज हैं और उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता पड़ रही है और आगे भविष्य में पड़ेगी भी। शायद आपको ये विश्वास ना हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के इलेक्ट्रॉनिक समय में, टीवी और फोन के समय में बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे तो बहुत कम हो गया है, मीडिया की ओर बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों में मीडिया के माध्यम से ही संस्कार भर दें। मैं कुछ ऐसा ही सोचकर इस कथा का शुरुआत किया, क्योंकि जब मुझे पता चला और जब मैंने ये महसूस किया कि केवल हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म से संबंधित हमें कुछ भी पता नहीं, हमें ये भी पता नहीं कि सनातन धर्म होता क्या है। इस पर मैंने छोटा छोटा वीडियो पहले बना चुका हूँ। प्रार्थना क्या है, सनातन धर्म क्या है, ब्राह्मण क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि एंड्रॉयड फ़ोन ही सही, फ़ोन के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही सही, अपने बच्चों में संस्कार अवश्य दें। उनको तो ये मालूम होना ही चाहिए कि हम किस धर्म से हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या क्या है, उस धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ क्या है, कथा क्या है। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज जन्म के साथ ही हम बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाते हैं। आज हम बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि अ से आम होगा या अ से अर्जुन होगा, क से कर्ण होगा, क से किला होगा, क से कंस होगा, क से कर्म होगा। नहीं, क से कबूतर सिखाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि
सीखने के लिए किसी स्पेशल जगह की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन उतना भी आवश्यकता नहीं होती है जितना हम अपने मन में सोच लेते हैं। मैंने तो कई बार उदाहरण दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को लेटेस्ट आप ले लीजिए ना, महाकवि हैं, उन्होंने स्कूल को बोरिंग प्लेस कहा था। मैंने कई बार चर्चा किया इस चीज़ का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में कम से कम इतना संस्कार दें कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या है, उसकी कथा क्या है। आप जानते हैं कि आज का जो मीडिया है, खास करके विशेष करके फ़ोन, इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इस फ़ोन में आप नहीं वॉच कर सकते, नहीं देख सकते। जब ऐसी बात है तो हमें ज़रूर अपने बच्चों को सतर्क रखना चाहिए। मान लीजिए आप घरों में दवाई रखे हुए हैं, ऐसे प्रभु ना करे किसी के घर में दवाई की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे घर में ही दवा है और दवा बच्चों के लिए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों से पहुंच से दूर रखते हैं, बच्चों के पहुंच से दूर रखते हैं कि बच्चा उस दवा तक पहुंच ना सके, कहीं गलती से वो खा ना ले कि मम्मी खा रही है, पापा खा रहे हैं, दीदी खा रही है, भैया खा रहे हैं, दादाजी खा रहे हैं, दादी जी खा रही हैं, तो हम क्यों नहीं खाएंगे। ठीक उसी तरह से ये फ़ोन है, आज का मीडिया है, इससे हमें बच्चों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कम से कम कथा का रसास्वादन बच्चों में करने का आदत जरूर डालें। एक समय था जब घरों में दादा दादी, नाना नानी, जो भी बुजुर्ग लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, बूढ़ लोग होते थे, वो कथा का रसास्वादन कराते थे, कहानियाँ सुनाते थे। मुझे याद है हमें अपने पिताजी से कहानियाँ सुनने का मौका मिला। ऐसा ना कि मैं अभी इसको कथा का शुरुआत किया तो पहले मुझे धर्म में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसी बातें नहीं हैं। मुझे पता नहीं कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने धार्मिक कहानियाँ सुनने का आदी हो चुका था। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों में भी धार्मिक ग्रंथों का कथा सुनने का, जानने का, पढ़ने का आदत डालने की कृपा करें, कोशिश करें। यही हमारी संस्कार है। जिस बच्चों में संस्कार ना हो वो घर बर्बाद होने की तुल्य हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस राष्ट्र का संस्कार और संस्कृति को बर्बाद कर दी जाए वो राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। दुश्मन लोग यही रास्ता अपनाते हैं। तो चलिए हम आज का कथा यहाँ से शुरू करते हैं कि मारिस का जन्म कैसे हुआ। तो इसके पहले हमने पिछले कथा में यहाँ तक रसास्वादन किया था कि एक पवित्र आश्रम में मुनि विश्वामित्र और प्रभु राम लक्ष्मण विश्राम किए थे। वहाँ से रात्रि विश्राम के बाद सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो गंगा पार की यात्रा करना आरंभ कर देते हैं। अब देखिए जरा, हमारे यहाँ कोई अगर लोग आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको कहाँ जाना है उसका टिकट पहले से करवा देते हैं। अगर टिकट की ज़रूरत ना हो तो टेम्पो पहले से रिजर्व करवा देते हैं, यानी गाड़ी की व्यवस्था करा देते हैं कि इनको बस स्टैंड तक जाना है, इनको स्टेशन तक जाना है, तो उसकी व्यवस्था करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। यहाँ तो मुनि विश्वामित्र हैं और प्रभु के रूप में श्री राम हैं। जब विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई
नदी के तट पर पहुंचते हैं नदी पार करने के लिए, तो वहां जो दृश्य होता है उसे देखकर अपार खुशी होती है। बिना कहे, बिना संकेत के मुनियों ने एक अच्छा सा नाव का तैयारी कर रखा था। नदी के किनारे एक सुंदर सा नाव रखा हुआ था जिसे प्रभु इस नदी को पार कर सकें। उस दृश्य को देखकर विश्वामित्र मुनि गदगद हो गए। अपार खुशी मिली उनको कि मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं था, मैंने तो किसी को संकेत भी नहीं दिया था। और इस मुनि को देखिए, उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना संकेत के सारी व्यवस्था कर रखा था। एक सुंदर सा नाव लगा हुआ था। तट पर पहुंचते ही मुनि लोगों ने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद आदर पूर्वक कहते हैं कि मुनि पहले आप नाव में सवार रहिए, फिर दोनों राजकुमार को नाव में सवार कीजिएगा। हमारे जीवन में भी कुछ वैसा ही होता है। अगर आपके साथ कोई वीआईपी पर्सन हो तो गाड़ी को पहले आप चेक करोगे, गाड़ी में कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है, चेक कर लोगे, सब ठीक ठाक है तो आप उन्हें बैठने दोगे। विश्वामित्र मुनि पहले नाव में सवार होते हैं, फिर इशारा करते हैं राजकुमार को कि तुम भी बैठ जाओ। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर व्यवहार है, कितना सुंदर विचार है। हम इस पाठ से बच्चों में कूट कूट कर संस्कार भर सकते हैं। जरूरत है आज के माता पिता को। हमारे माता पिता के पास समय ही नहीं है, और सच बोलूं तो समय नहीं है तो फिर आप दूसरे काम कैसे करते हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता कि मेरे पास टाइम नहीं है। कोई अगर कहता है कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। समय नहीं है तो फिर आप दूसरे काम कैसे करते हो। ये बोलो कि तुम्हें समय देने के लिए मेरी इच्छा नहीं है, तुम्हारे काम को करने की मेरी इच्छा नहीं है। आप अपने दैनिक कार्य हर तरह से कर लेते हो, सभी कार्य करते हो, अच्छे हो या जो भी हो, लेकिन अपने बच्चों को समय देने का आपके पास समय ही नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। किसान खेतों में फसल लगा दे, अब फसल को देखने का उसके पास टाइम नहीं। माली फुलवाड़ी में फूलों के पौधा को लगा दे, उसे सिंचाई करने की समय नहीं है, देखभाल करने की समय नहीं है। ये तो पागलपन से बढ़कर और मुझे कुछ नहीं नजर आता। मेरे बच्चे भी उसी पौधों की तरह हैं, और उसे सींचना उसके माता पिता का काम है। दूसरों के भरोसे काम नहीं होता। दूसरों के भरोसे एक गांठ बांध लो, कभी काम नहीं होता। आप अपने लाइफ से सीख चुके हो। इसलिए विश्वामित्र मुनि खुद अपने ऊपर निर्भर थे कि मुझे नदी पार जाना है, कोई नाव मिलेगा तो मैं उससे चला जाऊंगा। लेकिन मुनि का अनुशासन देखिए, मुनि का कर्तव्य देखिए, कितना सुंदर है कि पहले से उन्होंने व्यवस्था कर रखा था। एक सुसज्जित नाव वहां रखी हुई थी। मुनि और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण नदी पे यात्रा करने के लिए उस नाव में सवार होते हैं। नाव चल पड़ती है। सभी ऋषि मुनिगण प्रभु को, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते हैं। जब नाव बीच नदी में पहुंचती है तो राम एक अजीब सा आवाज सुनते हैं। उनको एक विचित्र आवाज सुनाई देता है, विचित्र सा आवाज सुनाई देता है। राम से रहा नहीं जाता। वो विश्वामित्र मुनि से पूछ बैठते हैं जिज्ञासा भर कि गुरुदेव ये आवाज किस चीज का है, ये आवाज कहां से आ रही है। आपको पता होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान को बचपन में जन्म के बाद वासुदेव नदी पार कर रहे थे, एक टोकरी में भगवान कृष्ण को सुलाए हुए हैं।
और टोकरी को सिर पर रखकर नदी पार कर रहे होते हैं। तेज वर्षा हो रही है, तूफान है, तेज आंधियां हैं, नदी में उफान है, गला से ऊपर तक पानी भर जाता है। इसीलिए कि जल की धारा प्रभु के चरण का स्पर्श करना चाहता था। प्रभु यहाँ रामदूत सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि उनके माध्यम से हम सांसारिक लोगों को कुछ सीख मिले, कुछ संस्कार मिले, कुछ जानकारी मिले। राम पूछते हैं कि गुरुदेव ये आवाज कहाँ से आ रही है, कैसी आवाज है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि इस आवाज की कहानी तो एक लाइन में खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इस कहानी को विस्तार रूप से बताना चाहूंगा, और होनी भी चाहिए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग कहा गया है। कम जानकारी हमारे लिए खतरनाक होता है। इसलिए अगर किसी चीज के बारे में जानो तो अच्छी तरह से जानो, वरना ना जानो। अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। विश्वामित्र मुनि शायद इसी बात को सोचकर एक लंबी कहानी सुनाते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने कहा, अचानक ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि कैलाश पर्वत पर एक सरोवर बननी चाहिए। आज भी लोग मन में विचार करते हैं ना, अगर घर में किसी तरह का परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, हमारे घर पे संकट आने लगता है, हम लोग तकलीफ में होने लगते हैं, तो हम भी मन में विचार रखते हैं कि प्रभु सत्यनारायण स्वामी का पूजा करेंगे, मेरी परिस्थिति को सुधार दो। 2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, प्रभु मेरी परिस्थिति को सुधार दो, संकट मेरे को दूर कर दो, मेरे संकट को अति शीघ्र दूर कर दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसको मानसिक कहते हैं। ब्रह्मा जी के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आया कि कैलाश पर्वत पे एक सरोवर होना चाहिए, और उन्होंने संकल्प लेकर एक सरोवर का निर्माण किया। क्योंकि ये सरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ, मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सरोवर का नाम मानस रखा गया, मानस पड़ गया। और इस सरोवर से एक नदी भी निकल आई। वो नदी एक छोटा सा गांव के बगल से होते हुए गुजर गई। वो छोटा सा गांव कोई और नहीं, अयोध्या था। और अयोध्या के बगल से गुजरने के कारण इस नदी का नाम सरयू रखा गया। इस प्रकार के ये सरयू नदी का जल आगे चलकर गंगा नदी के जल में मिल जाती थी। मिल जाने के कारण दोनों जलों के टकराने से ये आवाज उत्पन्न होता था। यानी ये धाराओं का आवाज था, पानी के टकराने का आवाज था। जैसे मान लो कि गंगा का जल और सरयू का जल प्रभु के दर्शन करने के लिए उतावला हो रहा हो, वो उछल उछल के प्रभु का दर्शन करना चाह रहा हो। फिर ऐसा समय कब आएगा? नाव तो जा रहा है, प्रभु तो जा रहे हैं, तो लग रहा है कि सरयू का और नदी का जल उछल उछल कर तरंगों में प्रभु का दर्शन करने के लिए आतुर है। इसी कारण से जल धाराओं के टकराने से आवाज निकल रहा था। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम, गंगा और सरयू नदी के धाराओं के टकराने से निकलने वाली ये विचित्र आवाज है। सच में ये विचित्र आवाज है। ये आवाज इतना विचित्र था कि इसे अतुलनीय कहा गया। ऐसे तो हम लोग भी पुरी जाते हैं घूमने के लिए, मुंबई जाते हैं घूमने के लिए, समुद्र के किनारे जाते हैं घूमने के लिए,
तो पानी का ध्वनि सुनाई देता है। वो ध्वनि, इस ध्वनि में अंतर है। इस आवाज है अतुलनीय कहा गया, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा दूसरा जगह है ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया कि मानो गंगा का जल और सरयू का जल आपस में टकरा टकरा करके खेल खेल रहा हो, और खेल खेल में प्रभु के दर्शन करने के लिए आतुर हो रहा हो। इस तरह से दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण नदी के दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं। दोनों वहां नाव से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही दूर दूर तक बंजर भूमि दिखाई देती है, सन्नाटा है, एक चिड़िया का आवाज भी सुनाई नहीं देता। कुछ दूर चलने के बाद धीरे 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 एक जंगल सा दृश्य सामने आती है, और पास जाने के बाद जो देखने की चीज थी उसे देखकर काफी अचरज हो गया, काफी आश्चर्य हुआ प्रभु को, राम को और लक्ष्मण को। जंगल हो लेकिन वहां किसी भी इंसान के आने जाने की कोई पहचान नहीं थी, कोई संकेत नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था जिससे हम कह सकें कि इस जंगल में लोग आते जाते भी हैं। प्राय जंगल में तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। जंगल से हमें कपड़ा भी मिलता, जंगल से हमें भोजन भी मिलता, जंगल से हमें जलावन भी मिलता, जंगल से हमें घर के लिए सामग्री भी मिलती है। जंगल से तो हमें एक अच्छा खासा बिजनेस का स्रोत मिल जाता है, सोर्स मिल जाता है, उत्तम सोर्स मिल जाता है। फिर भी इतना घना जंगल होने के बावजूद एक संकेत, एक चिन्ह कहीं नहीं मिल पा रहा था कि कोई इंसान इस जंगल में आता हो। हाँ, जैसे 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 तीनों जंगल के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे जंगली जानवरों का आवाज सुनाई दे रहा था। कहीं शेर का आवाज, कहीं चीता का आवाज, कहीं हाथी का आवाज, कहीं बाघ का आवाज, कहीं सूअर का आवाज, कहीं भालू का आवाज, विचित्र विचित्र चिड़ियों का आवाज सुनाई दे रहा था। लेकिन कहीं से ये संकेत नहीं था कि इस जंगल में इंसान भी आता हो। अनायास प्रभु से रहा नहीं गया। राम पूछ बैठे मुनि से कि हे गुरुदेव, इस जंगल में तो मैं देख रहा हूं कहीं से किसी इंसान के, किसी मानव के आने जाने का संकेत ही नहीं है। आखिर कैसा ये जंगल है? तो बहुत डरावना लग रहा है कि भाई यहाँ जंगली जानवरों का, जंगली पशुओं का ही आवाज है। आखिर कैसा जंगल है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राम सुनो, बहुत समय पहले की बात है, बहुत लंबे समय पहले की बात है कि एक बार देवताओं के मन में एक विचार आया, जैसे ब्रह्मा जी के मन में आया ना कि कैलाश पर्वत पे हम एक सरोवर का निर्माण करें। मन में विचार आया, ठीक उसी तरह से देवताओं के मन में एक बार विचार आया। वो विचार था कि हम 2 गांवों का निर्माण करें, 2 गांवों को बसाएं। और उसने 2 गांव, मलद और करुष नामक 2 गांवों का निर्माण किया। एक समय की बात है कि किसी कारणवश इंद्र इस गांव की तरफ आ रहे थे। उनका मिलन एक वित्रासुर राक्षस से हो गया। जब इंद्र और वित्रासुर में लड़ाई छिड़ गई थी और वित्रासुर को जब लगा
कि शायद अब हमारा अंत निश्चित है, तो उसने इंद्र को बहुत गंदा शरीर कर दिया, उनके शरीर को गंदगी से भर दिया, इंद्र के शरीर को मल से भर दिया, पूरे शरीर में मल लगा दिया और अंत में वृत्रासुर का वध हो गया। और जो ही इंद्र का पूरा शरीर मल से डूब गया, मल से भर जाता है, प्रभु इंद्र को भूख सताने लगती है। अब जरा सोचो, राक्षस को और क्या दिखेगा। इसलिए कहा गया है ना, संस्कार हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। अच्छे संस्कार से ही मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं। जैसा संस्कार रहेगा वैसा ही विचार आएगा। तो अच्छा अन्न, अच्छा तन और अच्छा मन। आज के समय में हमारा खान पान भी बहुत बदल गया है, दूषित तो हो ही गया है, प्रदूषित तो हो ही गया है, और खान पान का कुछ स्तर हम लोग जानबूझ के गिरा दिए हैं। रेडीमेड खाना तो हमारे लिए एक रूटीन बना हुआ है, एक हमारे शरीर का अंग सा हो गया है। सुबह उठना रेडीमेड, रेडीमेड। इसलिए अच्छे अनाज खाने से, अच्छे भोजन करने से शरीर अच्छा होता है, और अच्छे शरीर के होने से ही अच्छे दिमाग होते हैं। दिमाग अच्छे होने का मतलब उसमें अच्छे विचार होते हैं। ये तो राक्षस था वृत्रासुर, राक्षस के मन में अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? उसका तो भोजन सात्विक है ही नहीं, अच्छे भोजन तो है ही नहीं। अच्छा खाना रहेगा, अच्छा भोजन रहेगा, तभी तो अच्छे विचार मन में आएंगे। वृत्रासुर ने इंद्र के शरीर को मल से ढक दिया, कवर कर दिया। कुछ और कर सकता था, वो कीचड़ भी उछाल सकता था, लहू लुहान भी कर सकता था, लेकिन नहीं। जब उसने देखा कि मेरा अंत है, तो उसने गुस्से में आकर पूरे मल से शरीर को भर दिया, और प्रभु इंद्र को भूख भी सताने लग गई। सोचिए वो कैसा दृश्य होगा। इंद्र भगवान को काफी गुस्सा आया, उन्हें मन में अनाप शनाप बातें आने लगी। जब आदमी एग्रेसिव हो जाता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि मैं कौन सा कदम उठा रहा हूँ या कौन सा कदम उठा रही हूँ, उसे ये नहीं पता चलता, उसे भला बुरा का ज्ञान नहीं होता। उसे केवल इतना ही दिखता है कि मुझे ये करना है तो करना है। इसलिए कहा गया है कि जो क्रोध होता है वो आग से भी तेज होता है। क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काली, रंग दे चुनरिया। मीराबाई का भजन आपको याद होगा। इसलिए गुस्सा इंसान को जिंदा जलाता है, आग तो मरने के बाद जलाता है। अग्नि तो इंसान जब मर जाता है तब उसका इस्तेमाल होता है जलाने में, लेकिन गुस्सा है जो इंसान को जीते जी जला देता है, जिंदे में ही जला देता है। इसलिए हमें एग्रेसिव होकर, गुस्से में आकर वैसा स्टेप नहीं लेना चाहिए, वैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इंद्र भगवान ने यहाँ क्या कदम उठा लिया? उन्होंने ब्रह्मा पे आरोप लगाते हुए उन्हें हत्या करने की बात सोच ली। सोचिए कैसा गुस्सा होता है। ब्रह्मा जी को हत्या करने की बात सोच लिया इंद्र भगवान ने कि ये सब उन्हीं का करतूत है, या जो भी मन में आया होगा। गुस्सा तो आया, गुस्सा में तो लोग उल्टा पुल्टा ही सोचते हैं। जब और देवताओं को पता चला कि इंद्र के मन में काफी गुस्सा है और वो
गलत बातों को सोच रहे हैं, गलत बातों का शिकार होते जा रहे हैं। तो देवतागण फौरन आए और ऋषि मुनियों की सहायता से इंद्र के शरीर को साफ किया, गंगा जल से साफ किया। देवतागण और ऋषि मुनि लोग गंगा जल से इंद्र के शरीर को साफ करते हैं। तो इंद्र के शरीर का जितना भी मल था, गंदगी था, सब ही जमीन पे बिखर गया। वो जमीन दूषित हो गया, जमीन गंदा हो गया। अब इंद्र को लगने लगा कि हमारे वजह से ये जमीन दूषित हो गया, इसका उत्तरदायित्व तो मैं ही हूँ। कल अगर इतिहास दोहराएगा तो यही कहेगा कि इंद्र ने अपनी गंदगी यहाँ छोड़कर चला गया। जिसे आज हम लोग करते हैं ना, केला खा लिया और उसका छिलका रोड पर फेंक दिया, किसी ने गिरा या ना गिरा, देखने वाले कहते हैं ना कि उसे खाने का भी अक्ल नहीं है। केला खाया और उसका छिलका जमीन पे फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया, रास्ते पे फेंक दिया, इतनी भी अक्ल नहीं है। कल इतिहास ये भी दोहरा सकता है कि इंद्र ने क्या किया। इन बातों को सोचते हुए इंद्र भगवान ने दोनों मलद और करूस को वरदान दिया कि ये जो दो गांव है वो भविष्य में बहुत फेमस होगा, बहुत विख्यात होगा, बहुत फलेगा फूलेगा। यहाँ के जो निवासी लोग होंगे बहुत विकसित करेंगे, इन्हें किसी तरह की कमी नहीं होगी। कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा सर्फ या साबुन को तलाशते हैं। ये निर्भर करता है गंदगी के ऊपर। अगर दाग जिद्दी हो, अगर दाग बहुत कठिन हो, तो उसी के अनुसार हम चुनाव करते हैं सर्फ या साबुन का, और कोशिश करते हैं कि जितना अधिक से अधिक साफ हो जाए, दाग ना दिखे तो और अच्छा। इंद्र भगवान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्होंने सोचा कि मेरे कारण ये दो गांव गंदा हो गया है, मैं इसे ऐसा साफ कर दूं, ऐसा इसमें क्वालिटी दे दूं, ऐसा इसमें गुण डाल दूं, ऐसा इसमें विशेषताएं भर दूं कि ये जन जन को प्यारा हो जाए, जन जन इसे पसंद करना शुरू कर दे। और उसने वरदान दे दिया कि ये दोनों गांव मलद और करूस काफी फलेगा फूलेगा। गांव का फलने का फूलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं काफी विकास करेंगे, उन्नति की सीढ़ियों को पार करते जाएंगे। इस प्रकार काफी समय तक मलद और करूस गांव सुख में जीवन लोगों को देता रहा। लोगों का जीवन आनंद से बीतता जा रहा था। लेकिन समय का चक्र तो चल रहा है, वो तो रुका हुआ नहीं है। ऐसा समय आया कि काफी लंबे समय के बाद एक यक्षिणी नामक राक्षसनी वहां आ गई। यक्षिणी जिसे 1000 हाथी का बल था, जिसमें 1000 हाथी का बल था, और तो और उसे अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करने की शक्ति भी थी। अब इस गांव पर आतंक शुरू होगा। अब इस गांव पर आतंक शुरू हो गया। लोगों में जो चैन थी वो दफन हो गया। लोग जो आराम से खुशियां से एक दूसरे को खुश कर रहे थे, मिलजुल कर खुशीपूर्वक एक दूसरे के साथ रह रहे थे, चैन की नींद ले रहे थे, सब दफन होने लगा। रातों की नींद जाने लगी, दिन का चैन जाने लगा। उनके जीवन में सुखी और खुशी नामक शब्द धीरे 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 जाने लगा। इतना उत्पात मचाने लगी है।
ये इतना उत्पात मचाने लगी कि कोई भी, ये इतना उत्पात मचाने लगी कि कोई भी जन इस जंगल की ओर नजर उठा के नहीं देखता था। आपने अंगुलीमाल नामक डाकू का तो नाम सुना ही होगा। तो अंगुलीमाल डाकू तो थोड़ा छोटा सा डाकू था। ये तो यक्षिणी 1000 हाथी का बल लेकर के और अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार बदलने की शक्ति लेकर आई थी। अंगुलीमाल डाकू की तुलना में भी काफी कई गुना अधिक थी। अंगुलीमाल डाकू के डर से भी लोग जंगल की ओर नहीं जाते थे। जब एक छोटा सा सांसारिक चोर था, वो उसको भी पूर्ण रूप से ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी, पूर्ण रूप से वो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था चोर का, तो अभी ट्रेनिंग में ही था। यही कारण है कि इस घने जंगल में लोगों का आना जाना बंद हो गया। जब लोगों का आना जाना बंद रहेगा तो किसी भी इंसान का वन में जाने का पहचान, जंगल की ओर जाने और आने का पहचान तो खत्म ही हो जाएगा। प्रभु ने यही देखा शुरू में, राम ने शुरू में यही देखा कि इस जंगल की ओर इंसान के आने जाने का तो कोई चिन्ह ही नहीं है, संकेत ही नहीं है। बाद में इस यक्षिणी का विवाह सुंद नामक एक राक्षस के साथ हो गया। अब जोड़ी अच्छी बन गई, पहले तो एक, अब दो हो गया। जंगलों पर और अत्याचार, आसपास के गांवों पर और अत्याचार बढ़ गया। कुछ समय के बाद इस राक्षस और राक्षसिनी का एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम मारीच रखा गया। यही वो मारीच है जिसने रावण को सीता हरण करने में मदद किया था। गोल गोल भुजाएं, लंबी भुजाएं, विशाल शरीर, बहुत बड़ा सिर, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, फैला हुआ मुंह। आप कल्पना करके देखिए वो कैसा हो सकता है। राम पूछते हैं कि गुरुदेव, ये यक्षिणी कौन है? क्या इसका नाम ही यक्षिणी है? विश्वामित्र मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने तो इसे देखा है, ऐसे सुरलोक पहुंचा दिया है, अब तुम्हें पता नहीं। प्रभु को आश्चर्य होता है कि मैंने इसे देखा और सुरलोक पहुंचा दिया। विश्वामित्र मुनि याद दिलाते हैं कि जब हम तुम्हें अयोध्या से लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक राक्षसिनी से तुम्हारा संघर्ष हुआ था। प्रभु बोले, तो क्या वही राक्षसिनी है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? विश्वामित्र मुनि बोले, हाँ वही है, उसका नाम ताड़का था और तुमने उसी ताड़का राक्षसिनी का वध कर दिया। शायद तुम्हें उस समय ये पता नहीं था और तुमने पूछा भी नहीं कि ताड़का कौन है, कैसी राक्षसिनी है, ये क्या करता है, तुमने पूछा भी नहीं। इसी समय के उस समय का समय कुछ और था। उसने तो अचानक तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया था,
इसलिए मैंने तुम्हें आज से आदेश दिया था, तुम्हें इशारा किया था कि इसका वध कर दो। उस समय एक कहानी सुनाने का समय नहीं था। तो इस यक्षिणी का नाम ताड़का था और मारीच इसी ताड़का का पुत्र था। ताड़का इतना क्रूर थी, इतना कठोर थी, इतना निर्दयी थी, दयालु नाम का शब्द उसके दिल में था ही नहीं। अपने इसी कुकर्म के कारण, अपने इसी क्रूर कर्म के कारण उसे अभी भी पूर्ण शांति नहीं मिली है। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु ने सब कुछ हमारे कर्म पे छोड़ दिया है। बस एक कर्म है जिसको प्रभु ने अपने पास नहीं रखा, वो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर छोड़ दिया है। जैसा कर्म करना है तुम करो, फल तुमको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। बाकी सब तो हमारे नियंत्रण में है, बाकी सब तो प्रभु के नियंत्रण में है, लेकिन कर्म प्रभु के नियंत्रण में नहीं है। प्रभु ने कर्म सांसारिक जीवों के ऊपर छोड़ दिया है और उन्हें सीधा कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। आपने गीता में सुना होगा श्री कृष्ण का यह वचन। कर्म ही प्रधान है। जब कर्म को प्रधान माना गया, जो मेन है, जो प्रमुख है, और हम उसी को छोड़ देते हैं और उसको छोड़ के दूसरे कर्मों में लग जाते हैं। जब कर्म को ही प्रधान माना गया, उत्तम माना गया, सर्वे सर्वा माना गया, ऑल इन ऑल माना गया, सब कुछ माना गया, और हम उसी कर्म को छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अब पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या गलतियां करते रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते रहते हैं। आज के बच्चों में ये सारी सीख देने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, अपने पथ से विचलित होते जा रहे हैं। और इसमें आधा गलती उसके माता पिता का है। माता पिता अपने बच्चों का केयर नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद डर रहे हैं। खुद पेरेंट्स, खुद माता पिता अपने बच्चों से डरना शुरू कर दिया है कि कहीं गलत रास्ता अपनाकर कुछ गलत काम कर लेगा तो इस डरने के चक्कर में, इस डरने के वजह से आपको ये नहीं लगता कि हमारा संस्कार खत्म हो जाएगा, हम संस्कारहीन हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है, हमारा जो संस्कार है वो कलंकित हो जाएगा। क्या कलंकित संस्कार अच्छा है? कलंक को तो काजल से भी काला कहा गया है। कलंक को तो काजल से भी काला कहा गया है, और पाप को धरती से भारी कहा गया है। हमें इन दोनों से बचना है, और ये बचाने वाले माता पिता ही हैं, क्योंकि पहला गुरु माता पिता, पहला स्कूल बच्चों का घर। इसलिए हम अपने राम भक्तों से यही निवेदन करते हैं कि बच्चों का मनोरंजन भी होना चाहिए, लेकिन जब आज के समय में मीडिया ही सब कुछ है, मीडिया का ही प्रधानता है, तो आप मीडिया के माध्यम से बच्चों में संस्कार दीजिए। आप कथा कहानी नहीं सुना सकते तो आप
मीडिया के माध्यम से बच्चों में कहानी सुनने का प्रभाव डालिए, आदत डालिए, उसे सिखाइए कि इस कथा को सुनो। तभी बच्चों में संस्कार आ सकता है। प्रभु को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर हम सागर के पानी को, सागर के जल को कहीं हम ले नहीं जा सकते हैं तो ना सही आधा बूंद को तो ले जा सकते हैं। प्रभु का तो जीवन समुद्र से भी कई गुना विशाल था। उनके जैसी भक्ति, उनके जैसा आचरण तो हम सांसारिक लोगों में नहीं आ सकती। लेकिन ये कह के हमें हारना भी नहीं चाहिए, कुछ तो आ ही सकता है। 100% नहीं आएगा, 5% तो आएगा, 10% तो आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आए। संस्कारहीन मानव पशुता के समान होता है, पशु के समान होता है। आपने देखा होगा कि पशुओं में जिस पशु ने अपने बच्चों को जन्म देता है, उस पशु का बच्चे के साथ माता और पुत्र का, माता और पुत्री का संबंध नहीं होता है। पशुओं में माता पुत्र का, माता पुत्री का संबंध नहीं होता, कुछ भी संबंध हो सकता है। इसलिए संस्कारहीन पशुता को जन्म देती है। और हम आज के समय में बच्चों का संस्कार दूर लेते जा रहे हैं, उसमें हमारी भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए फिर से मैं यही कहूँगा कि आज के समय में मीडिया ही सब कुछ है, तो आप ना सही मीडिया के माध्यम से कथा का रसास्वादन अपने बच्चों में कराने की कोशिश करें। आप खुद वहाँ बैठें, आप खुद सुना नहीं सकते हैं, बट सुनने की आदत तो डाल सकते हैं। सुनने की आदत डालने के लिए आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि मन तो चंचल है, बच्चे तो चंचल हैं, वो तो फिर अपनी आदत को पकड़ लेगा, फिर अपने रास्ता को दोहराएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कथा का विश्राम यहीं पर लेता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप अपने बच्चों में संस्कार इस कथा के माध्यम से जरूर देंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब करेंगे। इससे हमें साहस मिलती है कि हाँ, हमारे इतने लोगों ने मेरी बातों को पसंद किया। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, आपको पता है सब रामचरितमानस में तुलसीदास जी का कहा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में भी सारी चीज़ें हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं होने के कारण मैंने कहा कि मीडिया के माध्यम से बच्चों में इस कहानी को सुनने की आदत डालें। जय श्री राम।